बहुत समय पहले की बात है। बरसाना की गलियों में एक 80 वर्ष की उम्र के संत रहा करते थे। वह लाडली राधा जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनका प्रतिदिन का ये नियम था कि वह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने के बाद राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। जब तक वह राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं किया करते। हर दिन इस नियम का पालन करते करते उन्हें कई वर्ष बीत चुके थे। हर दिन की ही तरह एक दिन सुबह सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करने के बाद राधा रानी के दर्शन करने के लिए राधा जी के मंदिर के बाहर पट खुलने का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके मन में ये भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज कई वर्ष बीत चुके हैं, परंतु मैं आज तक कभी भी उनके लिए कोई तोहफा लेकर नहीं आया। मैं कैसा भक्त हूँ, जबकि राधा रानी का दर्शन करने के लिए आने वाले राधा जी के सभी भक्त उनके लिए कोई नारियल लेकर आता है, कोई चुनरिया लेकर आता है, तो कोई लाल हरी पीली चूड़ियां लेकर आता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी और दुपट्टा लेकर आता है और कोई लहंगा लेकर आता है, परंतु मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया। अब मैं कल सुबह जब राधा रानी के दर्शन करने आऊंगा तो राधा रानी जी के लिए कोई ना कोई ऐसा तोहफा लेकर जरूर आऊंगा जिससे कि वह खुश हो जाएं। कुछ ही देर के बाद राधा रानी जी के मंदिर के पट खुले। संत ने दर्शन किए और घर की ओर चल पड़े। उन संत की कुटिया में भी राधा रानी जी की एक बहुत ही सुंदर सी मूर्ति थी। उस मूर्ति के सामने बैठकर सोचने लगे कि मैं राधा रानी जी के लिए ऐसा क्या तोहफा लेकर जाऊं जिससे कि वह खुश हो जाएं। सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई। प्रतिदिन की ही तरह उन्होंने सुबह सुबह यमुना जी में स्नान किया, परंतु आज उन्होंने अपनी कुटिया में ही लाडली राधा रानी जी के दर्शन किए और उनकी पूजा की। दर्शन पूजन करने के बाद उन्होंने बाजार में जाकर एक बहुत ही सुंदर सा राधा रानी जी के लिए लहंगा और चुनरिया का कपड़ा खरीदा। फिर अपनी कुटिया में लाकर उसे अपने हाथों से ही सिलने लगे। राधा रानी जी के लहंगे चुनरिया में उन्होंने सुंदर से सुंदर गोटा लगाया और मोती सितारे लगाए। अब संत की कुटिया में राधा रानी जी का लहंगा और चुनरिया चारों तरफ बहुत ही रोशनी फैला रहा था। संत राधा रानी जी के उस लहंगे और चुनरिया को देखकर बहुत ही खुश थे। वह सोच रहे थे कि जब मैं इसे अपने हाथों से राधा रानी जी को पहनाऊंगा तो वह पहले से भी ज्यादा कितनी सुंदर लगेंगी। इसी खुशी खुशी में संत की पूरी रात गुजर गई। सुबह सुबह वह फिर से यमुना जी में स्नान करके आए। कुटिया से लहंगा चुनरिया लिया और राधा रानी जी के मंदिर की ओर चल पड़े। राधा रानी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते भी वह मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों के बनाए हुए इन सुंदर से लहंगे चुनरिया को जब मैं राधा रानी जी को पहनाऊंगा तो वह कितनी खुश होंगी। अभी सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते वह इतना सोच ही रहे थे कि उनके सामने बरसाना की एक बहुत ही छोटी सी लड़की आई। संत से बोली, बाबा जी आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ ना। संत खुश होकर बोले कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं अपने हाथों से लाडली राधा रानी जी के लिए लहंगा और चुनरिया बना कर लाया हूँ। तुम देखना, मैं जब इन सुंदर से लहंगे और चुनरिया को राधा रानी जी को पहनाऊंगा तो वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखाई देंगी। वह छोटी सी बच्ची बोली, बाबा जी मुझे भी दिखाओ ना राधा रानी जी के लिए बनाया हुआ लहंगा और चुनरिया। आपने कैसा बनाया है, कैसा दिखाई देता है, मुझे भी देखना है। संत ने लहंगा और चुनरिया निकालकर उस छोटी सी बच्ची को दिखाया। छोटी सी बच्ची लहंगा और चुनरिया देखकर बोली, अरे बाबा जी राधा रानी जी के पास तो ऐसे लहंगे और चुनरिया पहले से ही बहुत सारे हैं, आप ये मुझे दे दो ना। संत बोले, नहीं लाली, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से दूसरा ला दूंगा। ये तो मैं आज पहली बार अपनी राधा रानी जी के लिए अपने हाथों से बना कर लाया हूँ, मुझे ये राधा रानी जी को पहनाने दो, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से दूसरा जरूर ला दूंगा। परंतु वह छोटी सी बच्ची नहीं मानी, संत के आगे जिद करने लगी और दुपट्टा पकड़ लिया और बोली, बाबा जी ये तो मुझे ही दो, मैं ही इसे लेकर जाऊंगी। संत भी जिद करने लगे, नहीं लाली तुम मानती क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से दूसरा लहंगा और दुपट्टा जरूर ला कर दे दूंगा।
अब संत के लाख समझाने के बाद भी बच्ची नहीं मानी। बच्ची अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने संत के हाथ से लहंगा और चुनरिया छीना और छीन कर भाग गई। संत को ये सब देखकर बहुत दुख लगा, परंतु वह कुछ भी नहीं कर सके। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक राधा रानी जी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, परंतु आज जब मैं राधा रानी जी के लिए अपने हाथों से इतना सुंदर लहंगा और चुनरिया बनाकर लाया था, तो उसे भी लाली लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं? मेरा तो नसीब ही खराब है। ये सोचकर संत राधा रानी जी के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगे। थोड़ी ही देर में सीढ़ियों के पास से कुछ और संत गुजरे। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? तब संत ने कहा कि मैं अपनी लाडली राधा रानी जी के लिए बहुत ही सुंदर सा लहंगा और चुनरिया अपने हाथों से बनाकर लाया था, परंतु उसे एक लाली लेकर भाग गई। अब मैं क्या करूं? सभी संतों ने मिलकर उस संत को समझाया कि तुम दुखी मत हो, अभी जाकर बाजार से दूसरा लहंगा और चुनरिया का कपड़ा लेकर आओ और जिस तरह तुमने ये लहंगा और चुनरिया बनाया था उसी तरह दूसरा लहंगा और चुनरिया बनाकर लाओ और राधा रानी जी को पहना दो, परंतु अभी जाकर मंदिर में राधा रानी जी के दर्शन जरूर करो। सभी संतों की बात मानकर उस संत ने भी अपने आंसू पोंछे और राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए दरबार की ओर चल दिए। लेकिन मन खराब था क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई थी। फिर भी संतों की बात मानकर वह राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और जाते जाते मन में सोच रहे थे कि मुझे लगता है कि आज राधा रानी जी की इच्छा नहीं थी। शायद राधा रानी जी आज मेरे हाथों से बनाई हुई पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। बस इसी तरह अपने मन को समझाकर वह राधा रानी जी के दरबार की ओर चले जा रहे थे। जैसे ही वह दरबार में पहुंचे और उन्होंने राधा रानी जी की मूर्ति की ओर देखा तो हैरान रह गए। राधा रानी जी आज पहले से भी सुंदर दिखाई दे रही थी क्योंकि आज उन्होंने उस संत की बनाई हुई पोशाक पहनी थी। संत जोर जोर से खुशी के मारे रोने लगे और राधा रानी जी को निहारते रहे, परंतु अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। जिस लहंगे और चुनरिया को एक लाली लेकर भाग गई थी, उसी लहंगे और चुनरिया को लाडली राधा रानी जी ने कैसे पहना हुआ है। संत ने अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए राधा रानी जी के आगे हाथ जोड़कर कहा कि आप ही बताइए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। राधा रानी जी ने संत के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहा कि जो लाली मेरे मंदिर की सीढ़ियों से लहंगे और चुनरिया को लेकर भागी थी वह कोई और नहीं, मैं ही थी, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हुआ। आपके प्रेम और भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुनरिया छीन कर भाग गई थी। राधा रानी जी की इतनी बात सुनकर संत भाव विभोर हो गए और दोनों हाथ जोड़कर राधा रानी जी का आशीर्वाद लिया और उनको धन्यवाद कहा। आपको संत और राधा रानी जी की ये कहानी कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी सुंदर सी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।